हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 7th के मैथ का पहला चैप्टर का अभ्यास 1B कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ए पूरा कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट बी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा क्लास 7 से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है आपका अभ्यास फर्स्ट बी का, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप का मतलब है शॉर्ट करके लिख देना। जैसे देखिए, पहला है का -8/10 और खा है 15/20। इसका गा और घा भी है, लेकिन अगर मैंने आपको का और खा करा दिया तो आप गा और घा भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहला का है -8/10। अब इसका क्या करना है, इसका सरलतम रूप करना है, इसको शॉर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8 और 10 ऐसा कौन सा टेबल है जो 8 को भी काट दे और 10 को भी काट दे। ऐसा कौन सा टेबल है जिससे 8 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो ऐसा 2 है, 2। तो पहले 2 को 8 से काटेंगे और फिर 10 से। देखिए कैसे काटेंगे, 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 4/5। क्या लिख देंगे, 4/5। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे। जब माइनस होगा तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। अब और कट सकता है क्या, ये नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब खा वाला देखते हैं, 15/20। 15/20। अब ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 15 भी आए और 20 भी आए। कौन सी संख्या ऐसी, 5 ऐसी संख्या है। तो पहले अगर आप चाहें तो इसे और छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन हम 5 से काट रहे हैं। देखिए 5 से कटेगा ये, 5 को 15 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। 20 से काटेंगे 4 बार। क्यों, देखिए 5 3 से कितने होता है, 15 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। 5 से याद रखिए कि एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। ये नहीं है कि हमने 15 को 5 से काट दिया और इसको 2 से काट दिया, ऐसा नहीं चलेगा। 5 है, एक संख्या है, तो 15 से भी कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए। तो 5 के टेबल में 3 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 3/4 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3/4। यही हमारा आंसर। देखिए अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। संकेतों बराबर और बराबर नहीं है, इसका मतलब है बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इस रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो पहला है का -4/5 खाली स्थान, -5/7। अब बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले -4/5 लिख लेना है, और यहाँ पर -5/7 लिख लेना है। अब आमने सामने की गुणा कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना हो, 5 को -5 से। तो 7 को अगर 4 से करेंगे कितना होगा, 28 होगा। 7 4 28। लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। और 5 से कितना होता है, 25, और माइनस का। अब देखिए, अब आप बताइए माइनस का 25 बड़ा है या माइनस का 28। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। माइनस में कौन छोटा है, 25 छोटा है, लेकिन ये माइनस में है इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है। ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने बराबर नहीं है का निशान लगा दिया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में है 7/-11 खाली स्थान -7/11। अब बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, वही वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 7/11 लिख लेना है, -11, और फिर यहाँ पर -7/11 लिख लेना है। अब आमने सामने की मल्टीप्लाई कर देनी है। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 77 होगा, और 11 को 7 से फिर गुणा कर लेना है, कितना होगा, 77 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों प्लस थे,
ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो 11 7 77 ऐसे ही लिख लिया हमने। यहाँ पर दोनों माइनस हैं, तो मैंने बताया था आपको रूल पिछले वीडियो में कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, 11 7 77 हमने लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब बताइए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है, यानी कौन कौन एक सा है, बताना है हमें। पहला है -9/12 और 8/-12। दूसरा है -15/45 और 16/-48। तो पहले इसे बता देना है कि ये समान है या नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेंगे माइनस। अब आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक सरलतम करके। तो हम सरलतम करके भी दिखा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। तो सबसे पहले -9/12, अभी मैं आपको सरलतम करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। 8/-12। अब क्या होगा, पहले सरल कर लीजिए इसे। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके टेबल में 9 भी आता है 12 भी आता है, कौन है, 3। तो 3 3 is 9, 3 4 is 12, हमने काट दिया सिंपली। अब काट के यहाँ पर लिख देंगे 3/4। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस था, तो आंसर में भी हम -3 के आगे लगाएंगे, ठीक है। तो -3 हो गया और बटा में 4 हो गया। और 8/-12 को सरल करेंगे तो कैसे होगा, ऐसा कौन सी डिजिट है जो 8 भी आए जिसके टेबल में और 12 भी आए। तो 2 है, वरना 2 से काट सकते हैं, वो 4 से भी कट सकता है। कैसे कट सकता है, देखिए 4 2 8 होते हैं, 4 3 12 होते हैं, लेकिन पहले 2 से काटेंगे छोटी संख्या से, फिर बाद में बड़ी संख्या से काटेंगे। तो 2 को अगर 8 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और 2 6 12। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा ही लगेगा। तो 4/-6 आ गया। अब ये और कट सकता है, कट सकता है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, इसके टेबल में 2 है, तो 2 से फिर काट देंगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 2/3 आ गया। देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, तो क्या हो गया सरलतम रूप, 2/-3 हो गया। तो अभी रफ कर दें, 2/-3 लिख देते हैं। तो देखिए अब समान है या नहीं है ये बताना है हमें। 2/-3 आया था। अब ये दोनों एक से हैं, एक से हैं क्या, नहीं है, तो फिर ये असमान है। अब दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। पहला था ये वाला सरलतम रूप में करने का, लेकिन दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। देखिए -9/12 और दूसरा क्या है 8/-12, तो यहाँ पर लिख देना है 8/-12। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है ये। तो पहले 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है, 12 9 = 108। और अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दूँ। 12 8 कितना होता है 96, तो यहाँ लिख देना है। अब देखिए 108 क्या 96 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है। दोनों मेथड एक से हैं लेकिन करने का तरीका अलग है, आंसर वही आएगा सेम, ठीक है। अलग अलग मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे आप इस वाले मेथड से कर लें चाहे इस वाले मेथड से कर लें, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -15/45 और 16/-48। तो ये वाला सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी यही बताना है कि कौन सा इसमें समान है या नहीं है, यही बताना है इसमें भी। तो सबसे पहले उतारेंगे -15/45। तो पहले आपको मैं सरलतम रूप वाला करके दिखा दूं, फिर आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बताऊंगा। तो 16 में क्या हो जाएगा 48। अब देखिए काट देंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 15 भी आता है और 45 भी आता है। मैं डायरेक्ट आपको 15 से काट के दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 15 के टेबल में 15 भी आता है और 45 भी आता है। तो 15 से सिंपली काट देंगे, 15 × 15, 15 × 45। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा -1/3। अब इसको काटेंगे 16/-48 को,
तो 16 के टेबल में 48 आता है, तो काट देंगे। 16 × 16, 16 3 × 48। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया 1/-3। अब देखिए आपको बताना है ये बराबर है या नहीं है। मैंने बताया था माइनस या प्लस ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए अगर हम इसमें -1 का गुणा कर दें तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अनुपात में कोई चेंज नहीं होने का, भले ही संख्या बदल जाए। तो -1 का ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो देखिए 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं 1 ही आएगा, लेकिन इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस था माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस होगा। मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी प्लस हो और माइनस हो मल्टीप्लाई में, तो वहां पर आंसर क्या होगा? माइनस ही होगा हमेशा। अपॉन में क्या होगा? यहाँ पर 3 × 1 = 3 और माइनस माइनस क्या था? प्लस था, तो क्या गया? -1/3। अब आप मुझे बता दीजिए कि -1/3 और -1/3 बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर है ना? तो इसका मतलब ये बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है। अब मैं आपको दूसरा मेथड करके दिखाता हूँ। ये हमारा था सरलतम रूप वाला। अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताऊंगा। उसमें क्या करना है? उसमें आमने सामने का गुणा कर देना है। सरल करके भी गुणा कर सकते हैं, जैसे सरल करके से गुणा कर सकता हूं मैं। कैसे? देखिए 15 -15/14। अब देखिए पहले मैं इसको सरल कर लूं, फिर आपस में गुणा कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो सरल करूंगा, क्या होगा? -1 3। ये मैंने -1 क्यों लिखा? ये मैंने 3 क्यों लिखा? क्योंकि भाई 15 के टेबल में 15 तो आता ही है। 15 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 15 भी आएगा और 45 भी आएगा। तो 15 × 1 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 3 कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो -1 है तो -1 लिख दिया, -1/3 लिख दिया। दूसरा है 16/-48। तो इसको पहले सरल कर लेंगे और फिर आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए ये वाला तो हो गया, ये वाला। अब ये वाला कर लेंगे, तो 16 × 1 = 16, 16 3 × कितना होता है? 48। तो माइनस लिखा हुआ है, जब भी याद रखना, हमेशा याद रखना, माइनस लिखा हुआ हो तो हमेशा माइनस ही लिखा आएगा। तो लिख लेना है 1/-3। अब देखिए, अब आपको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखिए -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखिए अगर हम -3 को -1 से मल्टीप्लाई, देखिए मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ बार बार? मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि उलझन नहीं हो, क्योंकि माइनस जो होता है, माइनस के आगे अगर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ पहले। अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3 होगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। देखिए इसको मैंने गुणा कर लिया आपस में, यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा कर लिया, इसका दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3 होगा। तो ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। और आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा था कि कौन कौन समान है, तो एक यही वाला समान है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर इसे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए संख्या रेखा ये है, इसमें बीच में 0 होता है। बीच में क्या होता है? 0 होता है। और पीछे की तरफ माइनस वाली संख्याएं होती हैं और आगे की तरफ क्या होती हैं? प्लस वाली संख्याएं होती हैं। तो देखिए का वाला है 3/4। 3/4 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले 0 लिखेंगे। अब 3/4 नीचे जो है, ये हर जो है हमेशा 4 होना चाहिए, हमेशा 4 होना चाहिए। तो 0 के बाद क्या आता है? 1/4 आता है। मैंने यहाँ पर 1/4 क्यों लिखा? क्यों? देखिए 1 से छोटी भी संख्याएं होती हैं, 1 और 0 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, वही मैंने संख्याएं लिखी हैं। यहाँ पर देखिए अनंत संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे हर जो हो वो हमेशा 4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि सारी संख्याओं में जो 0 से 1 के बीच में होंगी वो हमेशा नीचे 4 ही लिखे आएंगे। जैसे यहाँ पर था 3/5, खा वाला में 3/5 है, तो यहाँ पर नीचे 5 है, तो सारी संख्याएं क्या होंगी? 5 होंगी। अगर 3 है तो 3 होंगी, 2 है तो 2 होंगी, ठीक है?
तो 0 बीच वाली संख्या है। 0 के बाद क्या आता है, 1/4 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 लिखा। 1/4 के बाद 2/4 आता है, 2/4 के बाद 3/4 और फिर 3/4 के बाद 4/4 आता है। लेकिन देखिए 4/4 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 4/4 को तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 से 4 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा। जब 4 से 4 कट गया एक बार में तो इसलिए मैंने 1 लिखा। ऊपर वाला जो अंश है इसको बढ़ाते जाना है, नीचे वाला 4 ही रहेगा। देखिए तीनों में 4 है, 4 4 4, तीनों में 4 है और चौथी में भी 4 था। आप क्या होगा कि यहाँ पर तो 1 है। देखिए क्या हुआ, 3 यहाँ पर 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब यहाँ पर 4 होना चाहिए तो यहाँ पर 4 लिख दिया और नीचे वाली संख्या क्या है, 4 ही है। तो जब 4 4 होगा तो 4 4 कट नहीं जाएगा क्या, 4 4 कट जाएगा ना, तो 1 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा था। खा वाला है 3/5। देखिए बीच में हमेशा 0 होता है संख्या रेखा पर और पीछे की तरफ मैंने बताया माइनस वाली और आगे की तरफ क्या होती है, प्लस वाली संख्या होती है। तो अगर नीचे जैसे ही हमें पता चल गया कि नीचे 5 है, एकदम बता देना है कि नीचे 5 ही होगा। सारी संख्याओं में देखिए 5 5 5, सब में 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 है। अब 0 के बाद क्या आता है, 1/5। 1/5 लिखा यहाँ पर मैंने। 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 5 है। यहाँ पर 3/5 में नीचे क्या है, हर क्या है, 5 है। यहाँ पर 2/5 है दूसरे में, तीसरे में 3/5 है, तो यहाँ पर मैंने 3/5 लिख दिया। और आगे देखिए यहाँ पर 4/5 भी है, 4/5 भी यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है, मतलब 4/5 है। लेकिन हमें दर्शाना कहाँ तक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 को दर्शाओ, निरूपित करो, तो इसलिए मैंने 4/5 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे 2 भी लिख सकती हैं आप, लेकिन आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना लिखना है, 4/5। अब आ गया 5/5। अब 5/5 मैंने आपको बताया जब दोनों संख्याएं एक सी हो, 5 से 5 काट दो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 ही तो लिखा है, यहाँ 1 ही तो लिखा है, और क्या लिखा है। तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन असमान है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन समान है, यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन असमान है। तो पहला है का वाला, -8/24। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, इसको सरल कर लेना है। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसके टेबल में 8 भी आए और 24 भी आए, तो 8 ही ऐसी संख्या है। तो 8 को 24 से काट देंगे 3 टाइम्स और यहाँ पर 1 बार काट देंगे, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस लिखा था, तो आंसर में हमें क्या करना है, माइनस ही लिखना है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो -1/3। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जब भी माइनस क्वेश्चन में होता है तो हमेशा आंसर में माइनस ही होता है। तो ये मैंने सरलतम कर लिया। अब दूसरा वाला क्या है, 7/21 था, इसको सरल कर लूंगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 7 भी आए और 21 भी आए, तो 7 ही ऐसी संख्या, 7 ही कम 7, 7 3 21। अब देखिए 1/3 आ गया, यहाँ पर 1/3 आ गया, देखिए 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3। अब देखिए ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, क्यों नहीं है समान, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब इस प्लस को हटाया नहीं जा सकता, भले ही इसको ऊपर नीचे कर देंगे लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस को नीचे ला सकते हैं या ऊपर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसलिए ये असमान है। पूछा जा रहा था कि असमान कौन सा है, तो ये वाला असमान है। खा वाला है -15/30 और 25/-30। पहले इसको सरल कर लेंगे फिर इसको सरल कर लेंगे, तो पहले -15/30 को सरल कर लेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में -15 भी आए और 30 भी आए, तो 15 ही ऐसी संख्या है। तो 15 को अगर 30 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस लिखा था, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी माइनस लिखा हो तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा माइनस लिखा आएगा। तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो क्या हो गया, -1/3।
2 हो गया। दूसरा है 25/30, इसको भी सरल कर लेना है। इसको सरल कैसे करेंगे? 25/30। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 25 भी आए और 30 भी आए? 5 है तो काट देंगे, 5 5 25, 5 6 30, तो 5/6 आ गया। अब 5/6 आगे नहीं कट सकता तो इसलिए ऐसे ही लिख देंगे 5/6, क्योंकि ये कट नहीं सकता इसलिए ऐसे ही लिख दिया। अब बताइए ये समान है या असमान है? ये समान है या असमान है? तो ये असमान है, ये समान नहीं है तो इसलिए ये भी असमान है। पूछा जा रहा था कौन असमान है, तो ये भी असमान है, ये भी असमान है। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।